बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-असर का शान नुज़ूल, तर्जुमा, रूहानी फैज़ और फजीलत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कुरान मजीद की हर सूरह इंसान की जिंदगी के किसी अहम पहलू को उजागर करती है। लेकिन जब हम सूरह अल-असर की बात करते हैं तो यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने 3 आयातों में पूरी इंसानी जिंदगी का निचोड़ बयान कर दिया है। यह सूरह छोटी जरूर है, लेकिन इसके मानी, असर और पैगाम इतने गहरे हैं कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन और आलिम इस पर तफसीर के बड़े बड़े मजमूए लिख चुके हैं। शान नुज़ूल सूरह अल-असर कब और क्यों नाजिल हुई? सूरह अल-असर मक्की सूरह है, यानी ये उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम की शुरुआत थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। मक्का के काफिर इस्लाम के पैगाम का मजाक उड़ाते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा, जादूगर और दीवाना कहते थे। मुसलमानों को हर तरफ से सताया जाता था। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाई ताकि मुसलमानों के दिलों को तसल्ली दी जाए और उन्हें समझाया जाए कि असल कामयाबी क्या है और असल नाकामी क्या। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरह उन लोगों को भी जवाब है जो दुनिया की चकाचौंध में खो गए थे और सोचते थे कि वक्त सिर्फ पैसा कमाने और दुनिया के कामों में ही बिताना चाहिए। अल्लाह ने वक्त की कसम खाकर बताया कि इंसान बेशक घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक की बात की और सब्र किया। सूरह अल-असर का तर्जुमा और तफसीर। हिंदी तर्जुमा। वक्त की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की नसीहत की और सब्र की भी नसीहत की। तफसीर। यह सूरह 4 अहम चीजों को कामयाबी की कुंजी बताती है। 1. ईमान यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा यकीन। 2. नेक अमल यानी सिर्फ यकीन करना काफी नहीं, उसके मुताबिक अमल भी करना जरूरी है। 3. हक की नसीहत यानी लोगों को सही रास्ता दिखाना, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। 4. सब्र की नसीहत, जब इंसान सच पर चलता है तो मुसीबतें आती हैं, ऐसे में सब्र की हिदायत देना और खुद भी सब्र करना जरूरी है। रूहानी फैज़ सूरह अल-असर की रूहानी ताकत। सूरह अल-असर में वक्त की कसम खाकर इंसान की असलियत को उजागर किया गया है। इसकी तिलावत करने से दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी का मकसद समझ में आता है। इस सूरह को जब दिल से पढ़ा जाए तो इंसान खुद को जिम्मेदार महसूस करता है और अपनी जिंदगी की तरतीब बदलने लगता है। 1. वक्त की अहमियत का एहसास। सूरह अल-असर इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वक्त की कद्र करना जरूरी है। जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस सूरह की तिलावत करने से इंसान को अपनी जिंदगी के लम्हों की कीमत समझ आती है। 2. जिंदगी का तज्जिया करने की ताकत। जब इंसान इस सूरह को पढ़ता है तो वो अपने आमाल का जायजा लेने लगता है कि क्या मैं सिर्फ खाने पीने और दुनियावी कमाई में लगा हूँ या अल्लाह की राह में भी कुछ कर रहा हूँ। 3. हक और सब्र का पैगाम। इस सूरह में बताई गई 2 बातें, हक की नसीहत और सब्र की नसीहत, इंसान के दिल में रोशनी पैदा करती हैं। जो इस सूरह को रोजाना पढ़े वो अपने अंदर सच्चाई और सब्र की रूहानी ताकत महसूस करता है। 4. सुकून और इरादा। जिन लोगों के दिल परेशान रहते हैं, जिनकी जिंदगी में मकसद की कमी है, उन्हें ये सूरह सुकून देती है और एक नया इरादा देती है। फजीलत, हदीसों और उल्मा के नजरिए से सूरह अल-असर की अहमियत। 1. इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल। इमाम शाफई फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए सिर्फ ये सूरह ही नाजिल की होती तो यही काफी थी। यानी इस एक सूरह में इतनी हिकमत और इल्म है कि ये अकेली इंसान की हिदायत के लिए काफी होती।
دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں صحابی کسی مجلس سے اٹھتے تو ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا کر اٹھتے تھے، یعنی یہ سورہ انہیں یاد دلاتی تھی کہ وقت بیش قیمتی ہے اور ہمیں حق اور صبر کی راہ پر رہنا چاہیے۔ 3 قرآنی تبصرہ۔ قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور جب قسم کھائی ہے تو کسی بہت اہم چیز پر توجہ دلانے کے لیے۔ سورہ العصر میں وقت کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ انسان واقعی میں نقصان میں ہے اگر وہ ان 4 باتوں کو نہیں اپناتا۔ آج کے دور میں سورہ العصر کی ضرورت۔ آج کی دنیا میں انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، شہرت، طاقت، لیکن سکون نہیں ہے۔ سورہ العصر اسے بتاتی ہے کہ اصل سکون کہاں ہے۔ دنیا کی تیز رفتاری میں لوگ وقت کو برباد کر رہے ہیں، بے فائدہ باتوں میں الجھے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں جگہ دیتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہماری زندگی واقعی اس راستے پر ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں سورہ العصر کو کیسے اپنائیں؟ 1 روزانہ پڑھے، نماز کے بعد ایک بار سورہ العصر پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ 2 گھر کے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو اس سورہ کا ترجمہ اور معنی سمجھائیں تاکہ وہ بچپن سے وقت کی اہمیت جانیں۔ 3 اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہر رات سونے سے پہلے سوچیں کہ کیا آج میں نے کچھ نیک عمل کیا؟ کیا میں نے کسی کو حق کی بات بتائی؟ کیا میں نے کسی مصیبت زدہ کو صبر کا سبق دیا؟ 4 محفلوں میں اس سورہ کو شیئر کریں، دوستوں، رشتہ داروں سے ملنے پر اس سورہ کا پیغام ضرور شیئر کریں۔ کامیابی کا اصلی راستہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ العصر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی پیسہ، مکان، گاڑی نہیں، بلکہ ایمان، نیک عمل، حق اور صبر ہے۔ اس سورہ کا ہر لفظ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصلیت دکھاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔